हे ऑल, वेलकम टू द डेथलेस एनिमे चैनल एंड आई एम एन। तो आज मैं द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेड के न्यू एपिसोड के साथ आ गई हूँ। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ड्यूक 8 बॉल पूल गेम खेल रहा था और एलिस और रॉब उसे सपोर्ट कर रहे थे। तब एलिस कहती है कि आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे, पर जो जीतेगा वो हारे हुए से कुछ भी करवा सकता है। इस पर ड्यूक मान जाता है और इसके साथ ही एलिस गेम को जीत जाती है। तब ड्यूक से आज रात टाउन फेस्टिवल के लिए पूछती है। इस पर ड्यूक कहता है, तुम्हें पता है मैं इस मेंशन से कभी बाहर नहीं गया और मैं लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तब एलिस कहती है, इसकी चिंता आप मत कीजिए। अब दूसरे सीन में एलिस ड्यूक को ओवरकोट पहना देती है, जिस वजह से ड्यूक पूरी तरह से ढक जाता है। तब ड्यूक कहता है, मेरा तो पता नहीं, पर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दूसरी सीन में ये लोग टाउन फेस्टिवल में आ जाते हैं। ड्यूक इतने सारे लोग को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जब से कर्ज मिला था तब से पहली बार वो मेंशन से बाहर आया था और इतने लोगों को एक साथ देखा था। तब एलिस कहती है, मैं ऐसे ही आपके साथ डेट पर आना चाहती थी, एक नॉर्मल कपल की तरह। और वही कहते हुए जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ड्यूक वहाँ पर नहीं होता है। तब वो ड्यूक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक लेडी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम सेरिन हो ना? इस पर एलिस कहती है, नहीं, वो मेरी मॉम थी। तब वो लेडी कहती है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती हो। तब इस पर एलिस पूछती है, आप कौन हैं और आप मेरी मॉम को कैसे जानते हैं? पर वो लेडी बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। तब एलिस ड्यूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और इधर ड्यूक इतने लोगों के बीच रास्ता भटक गया था। तभी एक बच्चा रोता हुआ आकर ड्यूक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं खो चुका हूँ, प्लीज मेरी मॉम से मिला दीजिए। ड्यूक उसे रोता देख वहाँ पर रखा पियानो को बजाने लगता है और उसके पियानो की धुन इतनी प्यारी थी कि वो बच्चा चुप हो जाता है और वहाँ के सभी लोग डांस करने लगते हैं। और इसी बीच उस बच्चे की मॉम भी आ जाती है और वो बच्चा उनके साथ चला जाता है। अब ड्यूक पियानो बजाकर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करता है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और कहती है, मेरे ऑनर, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया, अब आप मेरे आसपास ही रहेंगे, मुझसे दूर कहीं नहीं जाएंगे। दूसरे सीन में ड्यूक और एलिस मास्क खरीद रहे थे। तभी एक आदमी आकर ड्यूक से कहता है, ये मास्क एक आदमी से प्रेरित है और माना जाता है कि वो आदमी एक घने जंगल के बीच मेंशन में रहता है और वो जो भी छूता है मर जाता है। पर मुझे लगता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर ड्यूक को यकीन हो जाता है कि उसकी अफवाहें पूरी दुनिया में फैल रही है और वो साथ ही में बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। दूसरे सीन में ड्यूक एलिस से कहता है, एलिस, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि ये कर्ज मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेगा और इसके साथ मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तब एलिस ड्यूक को उदास देख कहती है, क्या आपने एक प्रिंस और एक प्रिंसेस की कहानी सुनी है? एक समय की बात है, एक आइलैंड में एक प्रिंस और एक प्रिंसेस रहती थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पर ये एक बुरे जादूगरनी को पसंद नहीं आया और उसने प्रिंस को मून में कैद कर दिया और प्रिंसेस हर साल अपने प्रिंस के लिए एक किस भेजती है। तब ड्यूक कहता है, हो सकता है प्रिंस भी यही करता हो। तब एलिस एक लेटर देती है, उसमें लिखा होता है, मेरे ऑनर, अगर आपको नींद ना आए तो आप मेरे रूम में आ सकते हैं। इस पर ड्यूक एलिस के रूम में आ जाता है। तब एलिस ड्यूक को रिलैक्स फील करवा कर वहीं पर लिटा देती है। तब ड्यूक कहता है, एलिस, मैं तुम्हें कल कहीं ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस पर एलिस रेडी हो जाती है। दूसरे सीन में ड्यूक एलिस को एक लेक में लेकर आता है टूटते चांद को दिखाने के लिए। तब ड्यूक कहता है, एलिस, मैं कब से तुम्हारे साथ यहाँ आना चाहता था, पर ये कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तभी तेज हवा चलने के कारण ड्यूक का कैप उड़ने लगता है, पर एलिस उसकी कैप पकड़ने के कारण पानी में गिरने लगती है। ये देखकर ड्यूक उसे बचाना चाहता है, पर अपने कर्ज के कारण उसे बचा नहीं पाता और एलिस पानी में गिर जाती है। अब एलिस कैप को लेकर आ जाती है। तब ड्यूक उदास होकर कहता है, मुझे माफ करना, इन हाथों से मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। इस कर्ज की वजह से मैंने तुम्हारी और रॉब के लिए कितने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। तब एलिस कहती है, अगर आप मुझे टच नहीं कर सकते और आपके दिल में मेरे लिए सच में कुछ फीलिंग है, देन किस मी। तब ड्यूक कहता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम मर सकती हो। तब एलिस कहती है, मेरे ऑनर, इससे और ज्यादा प्यारा क्या हो सकता है आपके किस के द्वारा मरना, और हमारी कहानी भी उस प्रिंस और प्रिंसेस की तरह है। तब ड्यूक उसे किस करने के लिए उसकी ओर झुकता है, पर तभी एलिस उसे पानी में गिरा देती है। तब ड्यूक कहता है, तो तुम्हारा असली मकसद ये था? तब एलिस कहती है, मुझे माफ कीजिए मेरे ऑनर। अब ये लोग पानी से बाहर आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गीले होते हैं। तब ड्यूक कहता है, एलिस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें
ये कहते कहते वो रुक जाता है और कहता है मुझे नहीं पता ये वर्ड मैं क्यों नहीं बोल पाता, मैं जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ मेरे पेट में कुछ कुछ होने लगता है, चलो अब यहाँ से घर चलते हैं। ये कहकर वो जाने लगता है। ये सुनकर एलिस मुस्कुराते हुए कहती है मैं एक दिन ये बात बुलवा कर रहूंगी, और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।